नमस्कार मित्रों। आज हम बात करेंगे 1973 जुलाई में रिलीज हुई फिल्म अभिमान की। इस फिल्म का एक गीत था तेरे मेरे मिलन की अरेना, जो किशोर और लता ने गाया था, और इस फिल्म का संगीत दिया था सुप्रसिद्ध संगीतकार सचिन देव बर्मन ने। मित्रों, जून 1973 में अमिताभ बच्चन और जया भादुरी का विवाह हुआ और 27 जुलाई 1973 को यह फिल्म रिलीज हुई। फिल्म पति पत्नी के बीच ईगो की लड़ाई को लेकर बनाई गई थी। इस फिल्म का निर्देशन एवं पटकथा लिखी थी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी। वही ऋषिकेश मुखर्जी जिन्होंने गोलमाल, चुपके चुपके और ऐसी कई अनेक सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाई, जिनमें बावर्ची शुरुआती दौर में बनाई थी। इस बावर्ची में राजेश खन्ना द्वारा अभिनय किया गया था। चूँकि गुड्डी फिल्म में वे पहले अमिताभ बच्चन को लेना चाहते थे, लेकिन इस बीच नमक इस बीच आनंद पिक्चर रिलीज हो गई और अमिताभ बच्चन प्रसिद्ध हो गए थे इस फिल्म में काम करने के बाद। इस कारण से वे किसी अनाम एक्टर को लेना चाहते थे और उन्होंने इस फिल्म में अमिताभ बच्चन को रिप्लेस करके किसी दूसरे को लिया था। इस गुड्डी फिल्म में लीड भूमिका की थी धर्मेंद्र व जया बच्चन ने। जया बच्चन इसमें गुड्डी बनी थी। तब ऋषिकेश मुखर्जी ने अमिताभ बच्चन से वादा किया था कि वे उनको लेकर एक फिल्म जरूर बनाएंगे, और वह बात पूरी उन्होंने की 1973 के जुलाई में रिलीज हुई फिल्म अभिमान से। अभिमान पिक्चर में अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध गायक बने हैं। सुबीर नाम रहता है इस फिल्म में उनका। फिल्म में असरानी है, डेविड है, जया भादुरी है और बिंदु है। ये प्रमुख भूमिकाएं हैं इन लोगों की। फिल्म की पटकथा कुछ इस तरह से है कि सुबीर एक प्रसिद्ध गायक है और एक दिन वह अपने गांव जाता है किसी कार्यक्रम में, तो वहाँ नदी किनारे गाती हुई जया भादुरी से उनकी भेंट होती है। गीत पीछे पृष्ठभूमि में चलता है नदिया किनारे। फिल्म के गाने को सुनकर वे मुग्ध हो जाते हैं, जया भादुरी की आवाज़ से मुग्ध हो जाते हैं। वो उनसे प्रेम कर बैठते हैं और विवाह कर लेते हैं। विवाह के बाद जब वे वापस बॉम्बे आते हैं तो जया को भी अपने करियर में बढ़ावा देने के लिए आगे लाते हैं। चूँकि जया अच्छा गाना गाती थी, आवाज़ अच्छी थी, उनके शास्त्रीय संगीत का ज्ञान अच्छा था, इस कारण वे तेज़ी से लोकप्रिय होने लगी। और धीरे धीरे ये हुआ कि गायक सुबीर, जो किसी ज़माने में नंबर 1 गायक होता था, पीछे छूटने लगा और फिल्मकार जया भादुरी को आगे लाने के लिए या उनको साइन करने के लिए पीछे भागने लगे। कई मौके ऐसे आए हैं, इस फिल्म में दिखाए हैं ऋषिकेश मुखर्जी ने, कि जब अमिताभ बच्चन सोचते हैं कि कोई फैन उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है और उनके ऑटोग्राफ लेने के लिए आगे बढ़ता है, किंतु वह अपनी डायरी जया भादुरी की ओर कर देता है। यहीं से उन्हें झटका लगता है और सुबीर यानी अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर को पहली बार गुड्डी से जलन होने लगती है। गुड्डी यानी कि जया भादुरी। चूँकि यह फिल्म शादी के तुरंत बाद ही रिलीज हुई थी। जून महीने में अमिताभ और जया का विवाह हुआ था और जुलाई महीने में फिल्म रिलीज हुई थी, तो लोगों को लगा कि तुरंत ही जया भादुरी और अमिताभ बच्चन में मनमुटाव हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। फिल्म तो फिल्म थी, फिल्म की पटकथा थी, लेकिन यह कहानी जरूर किसी ऐसे किरदार से प्रेरित थी जो वास्तविक जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई थी। बाद के समय में ऋषिकेश मुखर्जी ने स्वीकार किया है कि यह फिल्म उनके दिमाग में किशोर कुमार और उनकी पहली पत्नी रूमा ठाकुर का हुआ, जिनके अमित कुमार बेटे हैं, उन दोनों के बीच में ईगो क्लैश को लेकर के हुई और बाद में उनके विवाह के टूटन को लेकर के कहानी का ताना बाना बुना था और बाद में उन्होंने यह फिल्म बनाई थी। फिल्म सुपर डुपर हिट रही उस समय में 1973 में, चूँकि दो बड़े स्टार थे, दोनों का विवाह हुआ था और विवाह के बाद की जो केमिस्ट्री थी इस फिल्म में भरपूर दिखाई गई। दोनों के प्रेम के कुछ ऐसे सीन हैं जो आज भी लोग देखते हैं तो बाकायदा लोगों के मन में किस तरह से नवविवाहित जोड़ा व्यवहार करता है, वो सब तस्वीर सामने आ जाती है। अमिताभ बच्चन चूँकि समर्थ अभिनेता है और जया भादुरी भी है, तो उन दोनों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है फिल्म में। इसके साथ साथ असरानी और डेविड
और बिंदु का अभिनय भी लाजवाब है। बिंदु एक वैम्प कैरेक्टर में आई है इसमें, जो अमिताभ बच्चन को प्रेम करती है, लेकिन जो क्योंकि उनका प्रेम ठुकरा दिया जाता है और वो जया बहादुर की तरफ हो जाते हैं, तो दोनों के बीच में हुए मनमुटाव का कहीं फायदा लेने चाहती है, और इस भूमिका को उन्होंने बखूबी निभाया। असरानी चूंकि अमिताभ बच्चन के सेक्रेटरी थे, तो बाद में जया बहादुर के भी सेक्रेटरी हो जाते हैं, और वो चाहते हैं कि दोनों एक साथ मिलकर गाएं, लेकिन इस पूरे तनाव और क्लेश के कारण जया बहादुरी की आवाज़ चली जाती है, ये बताया गया है फिल्म में। वो गाना गाना बंद कर देती है। उधर अमिताभ बच्चन का करियर भी ढलान पर आ जाता है एक गायक के रूप में। तो असरानी की पूरी पूरी भूमिका होती है, और डेविड उनके पारिवारिक मित्र होते हैं। तीनों मिलकर चाहते हैं कि किसी तरह से दोनों एक साथ आए। फिल्म के ताने बाने के बीच उतार चढ़ाव आते हैं, कई घटनाक्रम दिखाए गए, लेकिन अंत में जब इन दोनों को स्टेज पे खड़ा किया जाता है और जया बहादुरी को कहा जाता है कि अब इस साथ में गाएं, तो बड़ी मुश्किल से उनका, पहले तो उनका रुदन फूट पड़ता है, उसके बाद फिर ये गाना शुरू होता है, तेरे मेरे मिलन की रहना। गाना बहुत ही अच्छा है, बोल भी अच्छे हैं, और गाने की धुन भी लाजवाब थी। इस गाने को सुनिए और एक बार कभी